अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्मु निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे मैंने हज के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू की थी। आज चूँकि ये जो महीना ज़ुल्क़ाइदा, इस महीने में सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई है और सुलह हुदैबिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को 5 इनामात से नवाजा, 5 इनाम दिए। जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी सूरह फ़तह की, इन आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बयान फरमाया। सुलह हुदैबिया सन 6 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मक्का शरीफ में तवाफ़ कर रही, उम्रा कर रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये ख्वाब बताया। तो चूँकि सहाबा वो लोग थे जो मक्का मुकर्रमा में रहने वाले थे, लेकिन मक्का वालों ने परेशान किया, मक्का छोड़ के मदीना आ गए थे। अब 6 साल 7 साल हो गए थे कि काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया। उनके दिल के अंदर अरमान तो थे, लेकिन ये ख्वाब सुनकर वो अरमान जग गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहाबा ने राय दी कि चलना चाहिए, हमें तवाफ़ करना चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 सहाबा के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए रवाना हुए। और ये उस वक्त की बात है जब जंग खंदक, जिसे कुरान ने ग़ज़वाए अहज़ाब भी कहा है, ये हो चुकी थी। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नख़्ज़ुहुम वला यख़्ज़ूनना, कि इन लोगों पर हम हमला करेंगे लेकिन ये कुफ़ार हम पर हमला नहीं करेंगे। बुखारी शरीफ के अल्फाज है। तो जंग अहज़ाब हो चुकी थी और उसके बाद ये रवाना हुए। जब रवाना हुए तो कुफ़ार मक्का को जब पता चला तो उन्होंने चंद लोगों को भेजा कि उन्हें वहीं पे रोको, लेकिन वो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से नहीं, जो आम रास्ता था उससे नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से आ रहे थे। हुदैबिया एक गांव है, इस रास्ते से आ रहे थे, जिसे आजकल सुमेसिया के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया पहुँचे, पता चला कि कुफ़ार मक्का को पता चल चुका है और उन्होंने चंद लोग रोकने के लिए भेजे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी, जिसका नाम बसवा है, वहाँ हुदैबिया के मकाम पर आकर बैठ गई। उठाना चाहा, उठी नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में ज़रूर बताया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये जो ख्वाब में बताना है, इसका मकसद इस साल है या अगले साल है, वो अल्लाह ही जानते हैं। बहरहाल बहुत देर तक वो ऊँटनी नहीं उठी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये वादा करता हूँ कि अगर मक्का वाले मुझसे सुलह के नाम पर जो मुतालबा करेंगे, सुलह के नाम पर अगर वो कोशिश करेंगे, मैं उनकी कोशिशों को मान लूँगा। जब ये ऊँटनी ने सुना तो ऊँटनी उठ के खड़ी हुई। बहरहाल हुदैबिया मक्का मुकर्रमा से 9 मील के फासले पर है।
जो किलोमीटर के एतबार से 21 या 22 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है। वहाँ पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और फिर सहाबा में आपस में राय हुई कि किसको भेजा जाए, कि उन्हें जाके बताए कि हम जंग करने नहीं आए बल्कि हम तवाफ़ करने आए हैं। काबतुल्लाह वो जगह है जहाँ पे बाप के कातिल को भी छोड़ दिया जाता है, हम काबतुल्लाह में आए। तो बाज़ ने राय दी कि उमर बिन ख़त्ताब को भेजा जाए। उमर बिन ख़त्ताब फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब, मक्के वाले वो दिन भूले नहीं हैं जिस दिन मैंने सरेआम ऐलान किया था कि जिसने अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी बीवी को बेवा करना हो, वो आए उमर का रास्ता रोके। जब मैं जाऊंगा वहाँ तलवारें निकलेगी, जब मक्का के कुफ़ार, मक्का के गीदड़ तलवारें निकालेंगे, आपका शेर भी खामोश नहीं बैठने वाला। आप तो यहाँ सुलह के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे और वहाँ तलवारें निकल चुकी होगी। फिर बाद में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उस्मान जाएंगे। हज़रत उस्मान वो शख्सियत है, इस्लाम से पहले भी लोग उनकी इज़्ज़त किया करते थे। हज़रत उस्मान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर नबी का रफ़ीक जन्नत में है और मेरा रफ़ीक उस्मान है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। जब मक्का गए, मक्का वालों ने हज़रत उस्मान को वहीं रोका और ख़बर उड़ा दी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा करके, जिसे कुरान ने बैत रिज़वान कहा है, कीकर के पेड़ के नीचे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। हज़रत उस्मान का खून इतना मुक़द्दस है कि अल्लाह के महबूब 1400 सहाबा को हज़रत उस्मान के लिए क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए। कुरान ने इसको ज़िक्र किया है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। अल्लाह के महबूब ने तो यूँ फरमाया था कि बैत करो, एक हाथ मेरा है और एक हाथ उस्मान का है, गोया कि तुम मेरे और उस्मान के हाथ पर बैत कर रहे हो कि उस्मान के खून का बदला लेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया कि एक हाथ महबूब का है और एक हाथ अल्लाह का है, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। और एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। कि अल्लाह उनसे खुश हो गया जिन्होंने पेड़ के नीचे, तहत शजरा, पेड़ के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है। तो बहरहाल जब मक्के वालों को पता चला कि ये हथियार भी नहीं लाए, उसके बावजूद भी ये कटने के लिए, ये कुर्बान होने के लिए तैयार है। बहरहाल उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस भेज दिया और उसके बाद तकरीबन 5 के करीब काफ़िले आना जाना हुआ और उसके बाद आखिर में चंद शर्तें तय हुई। बहुत सारी शर्तें तय हुई। आज की गुफ्तगू में मैं उनमें से चंद शराइत पेश करता हूँ। कहते हैं कि ये जब शर्तें तय हो रही थी और उससे पहले हज़रत सुफियान उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। हज़रत सुफियान के पास कासिद गया, कहने लगा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ गया हूँ, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ मैं गया हूँ, लेकिन वो मोहब्बत मैंने नहीं देखी जो मोहब्बत रसूलुल्लाह से उनके असहाब करते हैं। बाकी बादशाहों से लोग मोहब्बत करते ही, चापलूसी करते ही पैसों के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर, और यहाँ जो मोहब्बत है ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है। वो कहते हैं मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बी अस्हाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा, के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी। बहरहाल जब ये बैठे शराइत तय करने के लिए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी शर्तें माने जा रहे थे। उनमें से एक शर्त ये थी कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे बल्कि वापस चले जाएंगे, अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हमें मंजूर है। और दूसरी शर्त उन्होंने लगाई
कि 10 साल तक हम आपस में जंग नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। ये जो हमारा आज जो वादा किया जा रहा है, ये सुलह की जा रही है, ये 10 साल तक बरकरार रहेगी। और फिर उसके बाद दोनों तरफ से 2 कबीलों को हलीफ भी बनाया कि ये इनके जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद तीसरी शर्त ये लगाई, ये वादा सिर्फ हमारे बीच नहीं बल्कि अतराफ में रहने वाले जो लोग इत्तिहाद करना चाहेंगे उन सब पर लागू होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हाँ, हमें ये भी मंजूर है। और एक और शर्त जो सहाबा के दिल पर चोट सी बन के लगी, वो शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान खुदा न खास्ता मदीने में मुर्तद हो जाए तो वो मक्का आ जाए तो हम उसे वापस नहीं करेंगे, बल्कि मक्का से अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीना आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हाँ, हमें मंजूर है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह, हज़रत उमर तो अल्लाह के महबूब से कहने लगे, महबूब क्या हम हक़ पर नहीं हैं? कहाँ हक़ पर हैं? कहाँ हमारे सौदा जो शहीद होने वाले वो जन्नती नहीं है? कहाँ जन्नती है। और इनके मुर्दे जो जंग में मारे गए हैं वो जहन्नमी नहीं है? कहाँ जहन्नमी है। फिर कहा कि दब कर क्यों सुलह करते हैं? क्योंकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में है कि मोमिन से बचो, मोमिन की फिरासत से, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोमिनीन के सरदार हैं। तो जहाँ महबूब की निगाहें थी वहाँ आम साहबा की क्या निगाहें थी? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी में हमारे लिए खैरियत है। बहरहाल साहबात मान गए। कहते हैं कि वो सुलह हो रही थी, अभी तक दस्तखत नहीं हुए थे। उस वक्त हज़रत अबू बशीर रदी अल्लाह अन्हु, उनके वालिद वहीं आए हुए थे, अपने वालिद के कैद खाने से छूट के वहाँ आए। तो उसने कहा इसको वापस करो। कहा कि अभी तक तो दस्तखत नहीं हुए, एक इसको छोड़ दो। कहा नहीं, अगर इसे वापस नहीं करोगे सुलह नहीं होगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बशीर को तसल्ली दी, कहा जाओ अल्लाह इसमें खैर करेगा। वो बशीर, हज़रत अबू बशीर रदी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं कि मुसलमानों में कुफ़ार से बच के तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं वादा कर चुका हूँ, मोमिन वादा करता है तो फिर वफ़ा भी करता है। बहरहाल हज़रत अबू बशीर रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ वापस गए। ये किस्सा लंबा है, इसके मुख्तसर ये है कि बीच में रास्ते में उनकी तलवारें किसी तरीके से हथियार हज़रत अबू बशीर ने ले लिए और उनसे कहा या तो तुम्हारी गर्दन काटूंगा या चले जाओ। तो उन्होंने कहा नबी ने वादा किया। कहाँ? नबी ने मुझे वापस तो भेज दिया है, अब आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी शर्त मान के मुझे वापस कर दिया। उन्होंने देखा कि अब ये छोड़ेंगे नहीं, वो भागे। हज़रत अबू बशीर वहाँ से दूसरी जगह चले गए, मक्का और मदीना के बीच में। और फिर उसके बाद चंद उनके और दोस्त भी मिल गए। ये लंबा किस्सा जो फ़ज़ाइल अमाल में आप पढ़ते हैं। बहरहाल जब दस्तखत होने लगे, हज़रत अली ने लिखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, कुफ़ार कहने लगे इसको रसूलुल्लाह को हटाओ, क्योंकि हम रसूलुल्लाह मानते तो ये सुलह किस बात की? हम तो मानते ही नहीं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं। अल्लाह के महबूब ने हज़रत अली से कहा अली मिटाओ। अली ने कहा नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी इस पर लगाई, अल्लाह के महबूब मेरा जी गवारा नहीं करता मैं इसे मिटाऊँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा वो काम मुझे बताओ। अल्लाह के महबूब ने ख़ुद ने मिटाया और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा गया। बहरहाल ये सुलह हो गई। और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मशवरे से अपने बाल कटवाए और अपना बकरा वहीं ज़िबह किया। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बाल भी कटवाए और बकरा भी वहीं ज़िबह किया और वहाँ से रवाना हुए। और अब दिल टूटे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली देने के लिए कुरान उतारा, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। कि अन करीब तुम्हें बड़ी फ़तह मिलेगी, छोटी नहीं, बड़ी फ़तह मिलेगी। और फिर कहा कि महबूब आपके अगले पिछले तमाम गुनाह हमने माफ़ कर दिए हैं। ये जो ज़म का लफ्ज़ नबी के लिए इस्तेमाल होता है, इससे मुराद गुनाह नहीं बल्कि वो भूल जिसको नबी भूल को गुनाह समझ बैठता, अपने दिल में उससे ये समझ बैठता है कि ये जो किया हो सकता है कि अच्छा ना हो।
नबी मासूम होता है। कहा कि अगर आपके दिल पर जो गिरा गुजरे वो भी हमने माफ़ किया। नबी मासूम, सहाबी महफूज। नबी से गलती होती नहीं, सहाबी से होती है, अल्लाह रहने देते नहीं, उसे मिटा देते हैं। कुरान में है ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व आफा अन्कुम फलआन बाशिरुहुन्ना। ये आगे कि सहाबी से गलती हो जाती है, अल्लाह उसे रहने नहीं देता, और नबी से कोई गलती ख़ता नहीं होती है, नबी मासूम होता है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयुतिम्मु निअमतहु अलैका वयहदीका सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत का इत्माम करेगा, नेमत को मुकम्मल करेगा और तुम्हें सीधे रास्ते पे चलाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। फिर उसके बाद ये जो सुलहनामा 10 साल के लिए था, लेकिन पहली सुलह उन्होंने, पहली जो वादा था वो इसलिए कुफार ने आके खुद आके तोड़ दिया कि वो जो हज़रत अबू बशीर और उनके साथी हैं वो बीच में हमारे काफ़िलों को गुजरने नहीं देते हैं, उन्हें आप वापस बुला लें। पहली शर्त उन्होंने तोड़ दी। एक और शर्त उन्होंने तोड़ दी, किसी कबीले पर हमला कर दिया, इस तरह लड़ाई करके 2 शर्तें तोड़ी। तो सन 8 हिजरी में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि तुमने शर्तें तोड़ दी हैं, अब तुम खुद इस वादे को ख़त्म करो, नहीं तो हम लश्कर लाएंगे और तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि तुमने जो कहा था हमने वही माना, लेकिन तुम निभा नहीं सके। कहते हैं कि इस बात पर मक्का के लोग भी अपने बड़े चौधरियों को, अपने बड़े लोगों को, लीडरों को ताना देते थे कि तुमने जो कहा वो सब कुछ माना गया, लेकिन तुम ही निभा नहीं सके। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह दी और बग़ैर जंग के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह मक्का नसीब फरमाया। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए रवाना हुए हैं और मक्का मुकर्रमा में जब पहुँचे हैं, वो किसी ने कहा भी है कि या मामा की सजावट, ये जबीन रोशन, वो क़बाए आरबी और ये नीचा दामन, कि मुर्दा भी देखे कर चाक गरेबानो कफन, उठ चले कब्र से बेताब जुबां पर ये सुखन, मरहबा सैयदे मक्की मदनी उल अरबी, दिले जा हिदायत चे अजब खुश लक़बी, मनम बेदिल व जमाले तू अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह च जमानस बदे गुलाजबी, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुँह से बोलता कुरान है और ये उसकी तकरीर है। सोचती है दुनिया दिल में मुस्तफ़ा को देख कर, कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है उसी का फैज़ जहान में, वो नमाज में, वो अजान में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए हैं और काबतुल्लाह में बैठे हैं, और फिर अब ये वादे पूरे होने लगे हैं। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि फ़ौज दर फ़ौज, कबीला दर कबीला, गिरोह दर गिरोह इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। काबतुल्लाह का पूरा सहन भर गया है और हज़रत सुफियान जो मक्का के बड़े लीडर थे वो पूरी फैमिली के साथ विद फैमिली वहाँ पे आए हैं और इस्लाम कबूल किया है। साहबा ने का पूरा सहन भर गया है। अल्लाह के महबूब ने हज़रत सुफियान की दिलजोई के लिए फरमाया, जो हज़रत सुफियान के घर में जाए उसे भी अमन का पैगाम है, उसे भी पनाह मिलेगी। और उसके बाद हज़रत सुफियान का जब घर भर गया तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो अपने घर की कुंडी को बंद कर ले उसे भी अमन है। और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आए और इस्लाम कबूल किया। और इस दिन अबू जहल जो फ़िरौन ज़माना था उसका बेटा हज़रत इक्रमा आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं, नबी के दामन में आते हैं। वासी बिन हर्ब जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था वो भी आता है, छुप कर आता है और चेहरे पर निकाब डाल के आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ के ज़िंदगी की भीख मांगता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। वो किसी ने कहा भी है कि खुदी का है सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फसा ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हो जमात की आस्तीनों में, मुझे है ये हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सुलह पर सहाबा को 5 इनाम दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फ़तेह अजीम दी, बड़ी फ़तेह दी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि तुम्हारे दिल में जो ख़यालात आए हैं सुलह हुदैबिया के मौके पर कि अल्लाह के महबूब क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है। अगर बिलफर्ज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी भूल समझते हैं तो हमने अगले पिछले तमाम के तमाम माफ़ कर दिए हैं। आगे अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि हम तुम्हारे ऊपर नेमत को मुकम्मल करेंगे। इसके 2 जवाबात उलमा ने लिखे हैं। एक ये कि इल्मी नेमत, एक अमली नेमत। इल्मी नेमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती का नगमा सुनाएंगे, कुरान को मुकम्मल करेंगे। और दूसरी ये है कि मक्का तुम्हारे दामन में आएगा, फ़तेह मक्का तुम्हें नसीब होगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयहदियक सिरातम मुस्तकीमा, तुम्हें सीधे रास्ते पे चलाएंगे। वयंसुरकल्लाहु नसरन अजीज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी बड़ी मदद करेंगे। और यही फ़तेह मक्का है। और उस वक्त पूरे बिलाद अरब के अंदर, पूरे अरब के अंदर कुफ्र दुम दबा के निकल चुका था और हर तरफ से तौहीद के डंके थे कि बतहा की वादियों में गूंजी हैं अज़ा हमारी, थमता न ता से ले रवा हमारा। ए आब जुए दजला वो दिन याद है तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मीरे कारवां था वो खुद मीरे हिजाज, उसी नाम से है बाकी आरामी जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।